प्रिय मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम परमेश्वर के वचन पर आधारित है। इन दिनों हम इस्राएलियों के जीवन से परमेश्वर के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले अध्ययन में बाइबल के अंदर यहोशू नामक पुस्तक से अध्ययन करते हुए उसके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा था। दोस्तों, आज से हम बाइबल से न्यायियों नामक पुस्तक से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि पूर्व काल में अर्थात आदि काल में परमेश्वर ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। इससे हम अपने जीवन के लिए सतर्क होंगे कि परमेश्वर मानव जीवन से क्या अपेक्षा करता है। इस्राएलियों के इतिहास के अच्छे और बुरे समय में परमेश्वर के व्यवहार परमेश्वर के सिद्धांत को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर उनके मानने वालों को किन बातों के साथ आशीष देना चाहते हैं और किन बातों से दंडित करना चाहते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और विफलता के रूप को देख सकते हैं। इसलिए मित्रों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने में मदद करेगा। तो आइए एक गीत के साथ हम इस अध्ययन के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं। यहोशू की पुस्तक का अध्ययन समाप्त हो चुका है और अब हम न्यायों की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। न्यायों की पुस्तक का शीर्षक उन 12 पुरुषों और एक स्त्री से आता है जिन्होंने यहोशू की मृत्यु के पश्चात शामुएल के आगमन तक इस्राएल की सेवा का उत्तरदायित्व संभाला था। इसका लेखक हम देखते हैं जो अज्ञात है। इस पुस्तक का लेखन काल राजाओं के युग का है, जो उस एक वाक्यांश से पता चलता है जो 4 बार आया है। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था। यह भी संभव है कि शामुएल ने यह वृतांत लिखा है। न्याय अपने क्षमता में सीमित थे। सत्य तो यह है कि हर एक में कोई न कोई दोष या दुर्बलता थी, जो वास्तव में बाधा बनने की अपेक्षा परमेश्वर के दिव्य निर्देशाधीन प्रामाणिक गुण बन गया। उनमें से एक भी मूसा या यहोशू की न्याय राष्ट्रीय अगुवा नहीं था कि संपूर्ण जनता का मन जीत ले। यह वृतांत कालक्रम में नहीं है। राष्ट्र के किसी सीमित भाग में कभी कभी उभरने वाले स्थानीय न्यायों का विवरण है। आइए हम इसके विषय को देखें। विश्वास से भ्रष्ट होना और पुनरुद्धार एवं पुनः स्थापन के निमित्त परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह। स्टोफील्ड बाइबल में उस पुस्तक का विषय है पराजय एवं उद्धार। यह उचित ही है। इस पुस्तक का एक और परिप्रेक्ष्य है निराशा। इस्राएल प्रतिज्ञा के देश में बड़ी आशा और उफनती आकांक्षाओं के साथ आया था। मिस्र देश से मुक्त कराए और 40 वर्ष जंगल में भटकने वाले इन मनुष्यों से, जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य और मार्गदर्शन का प्रदर्शन देखा था, यही आशा रखेंगे कि वे अपने जीवन और उस देश में विजय का उच्च स्तर बनाए रखेंगे, परंतु ऐसा नहीं था। उन्होंने अधम चूक की और पराजय के बाद पराजय का सामना करते गए। इसके उद्देश्य को हम देखते हैं। न्यायों की पुस्तक इतिहास का दर्शन शास्त्र है। जैसा नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। पहली बात हम देखते हैं, ऐतिहासिक रूप से यह यहोशू की मृत्यु और शामुएल के मध्य इस्राएल जाति का लेखा है। शामुएल अंतिम न्यायी और प्रथम भविष्यद्वक्ता था। न्यायों की पुस्तक यहोशू और राजाओं के युग के मध्य सेतु स्वरूप है। जिस प्रकार यहोशू ने मूसा का अधिकार संभाला था, उस प्रकार राष्ट्र की अगुवाई का बोझ उठाने वाला कोई नहीं था। प्रतिज्ञा के प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह समय धर्मतंत्र की परख का समय था। दूसरी बात, नैतिक रूप से यह समय उनके पतन का समय था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था, जो उनका अदृश्य अगुवा था। परंतु वे उस स्तर पर आ गए थे कि उनके लिए कहा गया, जिन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, प्रत्येक मनुष्य जैसा चाहता था वैसा करता था। इसे हम न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद और 20 अध्याय के 18 पद की तुलना में देखते हैं। इस युग को तो वास्तव में जगमगाते हुए विकास का समय होना था, परंतु वह विफलताओं का
अंधकारमय युग बन गया था। इसराइल के इतिहास का चक्र राष्ट्र द्वारा परमेश्वर की सेवा से आरंभ होता है, परंतु उन्होंने पतन की ओर अग्रसर कदम उठाए। न्यायों की पुस्तक अध्याय 2 उसके 11 पद में लिखा है कि इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवता की उपासना करने लगे। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको बैरियों के हाथ में कर दिया। वे उनके अधीन हो गए। शीघ्र ही इस्राएल ने अपनी दुर्दशा और क्लेश के कारण परमेश्वर को पुकारना आरंभ किया। वे परमेश्वर के पास आए और पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और न्यायों को उबारा, जिनके द्वारा उनका उद्धार हुआ, और उन्होंने फिर से परमेश्वर की उपासना करना आरंभ किया। परंतु परमेश्वर का त्याग, दुष्टता और विलासिता और परिणाम स्वरूप बैरियों के अधीन होना तथा परमेश्वर द्वारा पुनः एक न्याय खड़ा करना, उन्हें मुक्ति दिलाना और परमेश्वर की उपासना का चक्र चलता रहा। मेरे मित्रों, इतिहास का चक्र चलता रहता है। आप संपूर्ण बाइबल में यह चक्र चलता देख सकते हैं। यह चक्र आज भी चल रहा है। यह पुरानी कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और यह सच है। यशाया की पुस्तक इतिहास के इसी दर्शन शास्त्र से आरंभ होती है। यशाया किसी राष्ट्र के पतन के 3 कारण स्पष्ट करता है। पहला, आत्मिक भ्रष्टाचार, दूसरा, नैतिक पतन, तीसरा, राजनीतिक अराजकता जो अंतिम चरण है। इन्हीं कारणों से संपूर्ण इतिहास में राष्ट्रों का पतन हुआ है। यदि आप न्यायों की पुस्तक को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं तो अमेरिका के सेना नायक जनरल डगलस मैकआर्थर के शब्दों पर ध्यान दीजिए। जब राजनीतिक अधिकारियों का नैतिक पतन बढ़ता है, तब आवश्यक है कि राष्ट्र का आधार धर्म बचाया जाए, क्योंकि हमारी नैतिक एवं राष्ट्रीय विकास की प्रेरणात्मक धड़कन यही है। इतिहास एक भी ऐसी घटना का लेखा नहीं दर्शाता है जिसमें नैतिक पतन में पड़े राष्ट्र राजनीतिक और आर्थिक अवनति से न गुजरे हों। या तो नैतिकता में विघटन आत्मिक जागृति द्वारा जीता गया है, या बढ़ता हुआ पतन अंतिम विनाश का कारण हुआ है। अब हम देखेंगे अध्याय 1 और 2 में। यहोशू की पुस्तक में स्पष्ट देखा जा सकता है कि उनमें राष्ट्रीय एकता नहीं थी। अब क्योंकि वे संपूर्ण प्रदेश में बैरियों का नाश करने से चूक गए थे। यद्यपि अध्याय 1 में केवल 9 गोत्रों का उल्लेख है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शेष 3 गोत्र रूबेन, इस्साकार और गाद इस विफलता का भाग नहीं है। उनमें एकता न होने के कारण प्रत्येक गोत्र का अपना अपना बैरी था। अध्याय 3 में गोत्रों की दुर्बलता का उल्लेख है। यहूदा का गोत्र रूबेन से सहायता मांगता है। इससे स्पष्ट है कि उनमें राष्ट्रीय एकता नहीं थी। तो आइए हम देखें न्यायों की पुस्तक अध्याय 1 और उसके पद 1। यहाँ पर लिखा है, यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? पहले कौन चढ़ाई करेगा? इस वाक्यांश से इस्राएल की दुर्बलता प्रकट होती है। उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि उन्हें क्या करना है और कनानियों से युद्ध करने के लिए कौन जाएगा। उस देश में कनानी पूर्णतः स्थापित थे, क्योंकि इस्राएल उनके सर्वनाश से चूक गया था। राजा शाऊल और दाऊद के युग में भी वे उनकी आंख का कांटा थे। न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। स्पष्ट है कि कनानी इस्राएल के मुख्य बैरी थे। न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला। आरंभ में तो यहूदा और शिमोन की एकता अच्छी लगती है, और वह थी भी, परंतु यह दुर्बलता प्रकट करती है। यहूदा को रूबेन की सहायता से वे उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकाल सकते थे। इस अभियान का परिणाम यह हुआ कि वे उन्हें उस देश से पूर्ण रूपेण बाहर करने में सफल नहीं हुए।
न्यायों 1:4 में लिखा है, और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले। आप सोचेंगे कि इस आरंभिक विजय के बाद यहूदा को विश्वास हो गया होगा कि परमेश्वर वह देश उनके अधीन कर देगा। हम आगे देखते हैं। न्यायों की पुस्तक 1 उसके 9 से 11 में लिखा है, और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए, और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम तो पूर्व काल में किर्यतर्बा था, और उन्होंने शेशय, अहीमन और तलमय को मार डाला। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम तो पूर्व काल में किर्यत्सेपेर था। दबीर नगर कनानियों का संस्कृति का केंद्र था। उसे पुस्तक का नगर कहते थे। मेरे विचार में वहां पुस्तकालय रहा होगा। न्यायों की पुस्तक 1 उसके 12 और 13 में आगे लिखा है, तब कालेब ने कहा, जो किर्यत्सेपेर को मार के ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी ओत्निएल ने उसे ले लिया, और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। इस्राएल ने सबसे पहले पहाड़ी प्रदेश जीता और उसे लंबे समय तक अपने अधीन रखा। पर्वतों और समुद्री तट के मध्य की तराई इस्राएल और कनान के मध्य अविराम युद्ध का दृश्य बना रहा। प्रतिज्ञा के देश में इस्राएली जब से आए तब से ही वे कनानी धर्म के प्रभाव और परीक्षा में रहे। कनानी धर्म भ्रष्ट धर्म था, और इस्राएल शीघ्र ही मूर्ति पूजा और स्वधर्म त्याग का शिकार हो गया। उस नगर को जीतने का पुरस्कार घोषित किया गया था। कालेब ने कहा था कि वह विजेता से अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। ओत्निएल कालेब का छोटा भाई तो था, परंतु कालेब की पुत्री अक्सा से विवाह करने के कारण वह उसका दामाद भी बन गया, और इस संबंध के कारण वह न्यायी चुना गया था। चाचा भतीजावाद उस युग में भी था। आज अनेक मनुष्य अपनी योग्यता के कारण पद प्राप्त नहीं करते हैं, परिस्थितियां उन्हें उठा देती हैं। नेपोलियन स्वयं को सौभाग्यशाली कहता था। उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की क्योंकि उसका जन्म ही ऐसी परिस्थितियों में हुआ था। यदि वह आज होता तो संभवतः उसे कोई नहीं जानता। ऐसा ही ओत्निएल के साथ हुआ। इस अध्याय में 12 में से 9 गोत्रों का उल्लेख किया गया है, और उसका कारण मात्र यही है कि इस्राएल की विफलताओं का प्रगटीकरण किया जाए। हमने यहूदा और शिमोन के गोत्रों के बारे में देखा है, और अब बिन्यामीन और मनश्शे का उल्लेख आता है। हर एक गोत्र असफल रहा था। न्यायों की पुस्तक 1 के 21 में लिखा है, और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों और बिन्यामीनों ने न निकाला। इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। यह उस समय की बात है जब यह वृतांत लिखा जा रहा था। न्यायी 1 उसके 27 से 30 में लिखा है, मनश्शे ने अपने अपने गांव समेत बेत शान, तानाक, दोर, यिवलाम और मगिद्दो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। हर एक के चूकने का ब्यौरा है। न्यायों की पुस्तक 1 उसके 31 से 33 में आगे पढ़ते हैं। आशेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेलवा, अपीक और रहोब के निवासियों को न निकाला, इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। नप्ताली ने बेत शेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। तो भी बेत शेमेश और बेतनान के लोग उनके वश में हो गए।
उन्होंने दान को खदेड़ा और वे पर्वतीय क्षेत्र में जा बसे। न्यायों की पुस्तक 1:34 में लिखा है, एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया। यह प्रतिज्ञा का प्रदेश जो परमेश्वर इस्राएल को दे चुका था, परंतु एक भी गोत्र उस पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ। यह कैसी त्रासदी है। हम देखते हैं इस्राएल की अवज्ञा के लिए झिड़की। न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से 3 में लिखा है, यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा, और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहोवा का दूत देह धारण से पूर्ण का मसीह है। परमेश्वर का अभिभाव ऐसा होता है कि मनुष्य की इंद्रियां उसे ग्रहण कर पाए। यद्यपि परमेश्वर अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को सदैव पूरा करता था, वे उसकी वाणी सुनते थे। यह इस्राएल के इतिहास के चक्र का आरंभ है। वे ईश्वर त्याग, पाप, दासत्व, परमेश्वर परायणता, पश्चाताप, पुनरुद्धार, आज्ञाकारिता का चक्र चलाते रहते थे। हम देखते हैं परमेश्वर न्यायों का उत्थान करता है। न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय के 16 पद में लिखा है, तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथों से छुड़ाते थे। जब जब इस्राएल गर्त में गिरा, परमेश्वर ने उन्हें उभारने के लिए एक न्यायी को उभारा। आइए हम देखें अध्याय 3 में, जिसका विषय है पहला और दूसरा धर्म त्याग। परमेश्वर न्यायियों द्वारा उन्हें दासत्व से उबारता है। उतनीएल, यहूद और शमगर। इस्राएल ने कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों, यबूसियों में अंतर जातीय विवाह किया और परमेश्वर को त्याग कर पाप किया, बाल की उपासना की। परमेश्वर ने उन्हें दासत्व में डाल दिया। उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए पहला न्यायी जिसका उदय हुआ वह उतनीएल था। उसकी एकमात्र योग्यता थी कि वह कालेब का दामाद था। दूसरा न्यायी था यहूद, जिसने इस्राएल को मोआब के राजा एग्लोन के दासत्व से मुक्ति दिलाई। उसकी योग्यता थी कि वह बायां हाथ काम में लेता था, जिसके कारण वह राजा की उपस्थिति में खंजर लेकर प्रवेश कर पाया था। तीसरा न्यायी था शामगर। शामगर बैल के पैने को हथियार स्वरूप काम में लेने में प्रवीण था और उसी पैने की सहायता से उसने पलिस्तियों को हराकर इस्राएल को छुड़ाया। सब न्यायियों में कोई न कोई दोष था या विचित्र गुण था या कोई कमी थी। परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। न्यायों की गाथा से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को काम में ले सकता है यदि वह परमेश्वर को समर्पण करे। हम देखते हैं इस्राएल की मूर्ति पूजा उन्हें दासत्व में ले जाती है। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान ले, अर्थात 5 सरदारों समेत पलिस्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को। यद्यपि परमेश्वर ने इस्राएल को आज्ञा दी थी कि वे अन्य जातियों में विवाह न करें कि मूर्ति पूजा इस्राएल में न आ जाए, उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था। उन्होंने कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों में अंतरजातीय विवाह किया। पलिस्तिया के 5 सरदास और यहाँ व्यक्त अन्य जातियां इस्राएल के बैरी थे। पुराने नियम के हमारे अग्रिम अध्ययनों में हम देखेंगे
कि ये बैरी बार बार प्रकट हो रहे हैं। वे निश्चय ही इस्राएल के लिए कष्टों का कारण रहे थे। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 5 से 7 पद में लिखा है, इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। कनानियों को देश से बाहर करने की अपेक्षा इस्राएल ने उनके साथ देश को बांटा। अपने विश्वास और यहोवा की उपासना करने की अपेक्षा उन्होंने कनानियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनकी उपासना को अपनाया। इस प्रकार इस्राएल स्वधर्म त्याग द्वारा पतित हुआ। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय के 8 पद में लिखा है, तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरम्नहरेम के राजा कुशन रिशाताइम के अधीन कर दिया। इसलिए इस्राएली 8 वर्ष तक कुशन रिशाताइम के अधीन रहे। इस्राएल को मूर्ति पूजा का दंड मिला। परमेश्वर ने उन्हें 8 वर्ष दासत्व में डाल दिया। उनका शोषण उस सीमा तक पहुंच गया था कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारना आरंभ किया। हम देखते हैं ओत्निएल जो प्रथम न्यायी है की पुस्तक 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी और दयावान है। इस्राएल ने सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारा तो उसने ओत्निएल को उबारा कि उनका प्रथम न्यायी हो गया। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, उसमें यहोवा का आत्मा समाया कि वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिशाताइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशन रिशाताइम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओत्निएल मर गया। मित्रों, ओत्निएल पहला और अच्छे न्यायियों में से एक था। उसके विरुद्ध कोई विशेष आलोचना नहीं है। उसने इस्राएल को मेसोपोटामिया के राजा कुशन रिशाताइम के दासत्व से मुक्त कराया। उसमें अपनी योग्यता नहीं थी क्योंकि वह कालेब का छोटा भाई था और विवाह करके कालेब का दामाद बन गया था। इस कारण वह इस्राएल का अगुआ बना। परंतु सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने उसे काम में लिया। यह एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य को काम में लेता है। संभवतः यह एक कारण है कि वह आपको और मुझे भी काम में लेता है। इस पुस्तक के द्वारा हमें निश्चय ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सब न्यायी छोटे मनुष्य थे। उनमें एक भी महान व्यक्तित्व नहीं था। ये मनुष्य परमेश्वर के लिए उपयोगी सिद्ध हुए क्योंकि मैं कहूँगा उनमें विशेष गुण थे और इसी विशेष गुणों के कारण परमेश्वर ने उन्हें काम के योग्य समझा था। ओत्निएल की जीवनी इस प्रकार है कि वह कंजी का पुत्र था और कंजी कालेब का छोटा भाई था। उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने इस्राएल को छुड़ाया। उसकी उपलब्धियां अधिक नहीं हैं। शीघ्र ही हम उसकी मृत्यु का उल्लेख देखते हैं। उसके जीवन में अन्य कोई बड़ा काम या दर्शन नहीं देखते हैं। अधिकांश जीवनियां ऐसी ही हैं। एक दिन मेरी एक ऐसे मनुष्य से भेंट हुई जिसने अतीत के अनेक मसीही अगुओं के जीवनियां लिखी हैं। उस समय वह किसी वर्तमान मसीही अगुए के जीवनी लिख रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। उसने मुझे बताया कि वह यथासंभव प्रयास कर रहा है कि प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ एक दूसरे से न जुड़े जाएं, क्योंकि उस व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त उसकी जीवनी में और कुछ भी नहीं है। किसी दंत चिकित्सक की कब्र पर लिखा था, डॉक्टर जॉन स्मिथ अंतिम कोटर को भर रहे हैं। यह दंत चिकित्सकों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए एक कटु सत्य है। ओत्निएल एक साधारण मनुष्य था।
परंतु परमेश्वर ने उसके साधारण जीवन को अपने सामर्थ्य द्वारा उपयोगी बनाया। परमेश्वर हमारे साधारण जीवनों को भी स्पर्श करके उपयोगी बना सकता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के अध्ययन से हमने सीखा कि इतिहास एक घेरे के अंदर चक्र को दोहराता है। परमेश्वर आशीष के साथ दुख को नहीं जोड़ता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर जीवन को हल्के में लेते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना करेंगे। विश्वासियों के लिए या परमेश्वर के चुने हुओं के लिए परमेश्वर सदा अवसर देते हैं। यदि हम अपने मनों को बुरे कार्यों से फेर लेते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि करता है। ये उसके प्रेम के कारण से होता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वह हमें अवसर देता है, बार बार अवसर देता है। हमें अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। इस्राएलियों की विफलता हमें यह शिक्षा देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आज के अध्ययन से हमने देखा कि परमेश्वर इस्राएलियों को बचाने के लिए उनमें से पहले न्यायी को खड़ा करता है कि उनका अगुवा बने, जिसके अंदर ऐसी कोई विशेष योग्यता या गुण नहीं थे जिसके कारण वह उसे उपयोग कर सकता। ये हमारे लिए भी प्रोत्साहन का विषय है कि वह आपको अपने कार्य में उपयोग कर सकता है, बस जब वह हमें अवसर दे तो हमें उसके कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर ने ओतनिएल को इस्तेमाल किया, वह आपको भी इस्तेमाल करेगा। इससे आनंदमय और शांति की बात क्या हो सकती है? इसलिए परमेश्वर के मार्गों में निरंतर बने रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने इस वचन के अंदर इस बात को प्रकट किया कि आप मनुष्य की योग्यता पर नहीं परंतु उस व्यक्ति की उपलब्धता के आधार पर आप उसे उपयोग करते हैं। आपने साधारण लोगों को इस्तेमाल किया कि वे असाधारण कार्य करें। आपने सीधे लोगों को इस्तेमाल किया कि वे बड़े बड़े शासकों के सामने खड़े होकर के आपके वचन को प्रकट करने पाए। प्रभु, ये आपकी महानता है कि आप नम्र, दीन और सीधे लोगों को अपनी महिमा के लिए उपयोग करते हैं। पिता, आज के अध्ययन के द्वारा हमारे दर्शकों में से यदि कोई ऐसे हैं जो आपके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं और सीधे मन से प्रभु आपकी सेवा करने के लिए आते हैं, तो हमारी प्रार्थना है पिता कि आप उन्हें अपनी सेवा के लिए, अपने कार्यों के लिए उपयोग करें और उनके द्वारा अद्भुत कार्यों को आप इस समाज में, मानव जाति के बीच में प्रकट करें। पिता, आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से रखते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन।